सीटों को लेकर अपने अपने दावे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार 400 पार का नारा दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से 4 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं, अब तक 379 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है, वो 270 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी 200 के अंदर सिमट जाएगी। इसको लेकर अलग अलग दलों ने अपना दावा कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि 200 से कम सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। वहीं दूसरी तरफ 190 के आसपास ममता बनर्जी दे रही हैं बीजेपी को, जबकि 140 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। ये कहना है उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा मुखिया अखिलेश यादव का। किसके दावे में कितना दम है 4 जून को ही यह पता चल जाएगा, लेकिन सीटों के आंकड़े को लेकर जुबानी जंग किस तरह से तेज हो चली है, इसको लेकर नेताओं ने आज दिन भर कैसे कैसे दावे किए हैं, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। चार 400 पार ये नारा नहीं है, 400 पार ये हकीकत है। 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। 200 पार नहीं कर सकते। जितने नेता उतने दावे, जितने दावे उतने नंबर, जितने नंबर उतनी सियासत। बीजेपी बार बार लगातार बारंबार कह रही है कि अब की बार 400 पार। मैं साफ देख रहा हूं कि देश की जनता के लिए 400 पार ये नारा नहीं है, 400 पार ये हकीकत है। हम 400 पार के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं और ये 400 पार ये देश ने कहा है हमको करने के लिए। 400 पार का नारा पहले चरण के चुनाव के पहले उठा था। तीसरे चरण तक इस नारे की धार कमजोर पड़ने लगी थी, मगर चौथे चरण में फिर से ये नारा तूफान बना। बीजेपी का हर बड़ा नेता यही कह रहा है कि अब की बार 400 पार। 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। पीएम मोदी तो कह रहे हैं कि 4 चरण में विपक्ष चारों खाने चत हो चुका है, न कुछ कहने के लिए बचा है न कुछ करने के लिए। विपक्ष लस्त पस्त है, इनका सूरज अस्त है। 4 चरण के जो चुनाव हुए हैं, इन चारों चरण में इनको चारों तरफ से चित्त कर दिया है जनता ने। किसके दावों में कितना दम है ये तो 4 जून को मालूम चल जाएगा, मगर इतना जरूर है कि बीजेपी के नेता भरोसे से भरे हुए हैं। अभी दिल्ली में आप देखिए, हमारा दिल्ली में मुख्यमंत्री होते हैं, तुरंत आके बोल दिया नहीं मोदी 400 सीट नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? 200 का ऊपर नहीं मिलेगा। अब कहां से आए हैं? तिहाड़ से। तिहाड़ में कौन रहता है? चोर डकैत क्रिमिनल्स। ये चोर डकैत क्रिमिनल को जेल में कौन डाले हैं? नरेंद्र मोदी डाले हैं। अगर चोर डकैत क्रिमिनल बोलते हैं मोदी 200 सीट मिलेगा, तब तो पब्लिक तो 400 सीट दे ही रहा है, उसमें तो कोई कमी नहीं होगा। बीजेपी के नेता न सिर्फ 400 सीट का नारा दे रहे हैं, बल्कि बता भी रहे हैं कि 400 सीट चाहिए क्यों। जब हमारा 300 सीट था, हमने राम मंदिर बनाया। अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तब हमें सीट देते रहिए और मुगलों ने जितना कारनामा करके गया था, हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। बीजेपी के नेता मान के चल रहे हैं कि 4 चरण में ही बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। अब 3 चरणों में 400 पार करने की जंग है। दूर नहीं, अब तो पास है। 4 चरण में ही हमें बहुमत मिल चुका है। अब
जो 3 चरण बचा है ये मुझे 400 के पार ले जाएगा। अच्छा, मजेदार बात यह है कि नंबर सिर्फ बीजेपी वाले नहीं बता रहे हैं, बल्कि इंडिया गठबंधन भी अपने नंबर दे रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे शर्त लगा रहे हैं कि बीजेपी 200 पार नहीं करेगी। मैं शर्त लगाता हूं, अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकते, 200 पार नहीं कर सकते। हमारे गठबंधन को, बीजेपी को सत्ता में आने के लिए, रोकने के लिए जितने नंबर होना उससे ज्यादा नंबर हमारे पास आएंगे। खड़गे से बीजेपी वाले शर्त लगाएंगे कि नहीं, ये तो बीजेपी वाले जाने, मगर इतना जरूर है कि सिवाय खड़गे ही नहीं, अखिलेश यादव के भी अपने नंबर हैं। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है, और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। खड़गे और अखिलेश के अलावा ममता बनर्जी के भी अपने नंबर हैं। वो बीजेपी को 195 सीटें दे रही हैं और इंडिया गठबंधन को 100 सीटें ज्यादा यानी 295 सीटें। এবার যদি জিজ্ঞেস করেন দিদি খবর কি আছে কিছু, আমি বলি হ্যাঁ খবর আছে, জব্বর খবর। হাওয়া বদল মানে কি? হাওয়া বদল মানে 420 গ্যারান্টি বদল হচ্ছে। কেউ ভয়ে বলতে পারছে, কেউ পারছে না। এখনো পর্যন্ত যা মোটামুটি এসছে 4th পেজ হয়ে গেছে, তাতে 195 থেকে 200-র মধ্যে বিজেপি বড় জোর হলে থাকতে পারে, আর ইন্ডিয়া জোট পাবে 295 থেকে 315। इससे आगे बढ़कर अखिलेश दावा कर रहे हैं कि बीजेपी हर सीट पर 2.5 लाख वोट से हारेगी। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है। अब तक जिन 379 सीटों पर मतदान हो चुका है, उन सीटों पर 2019 में बीजेपी 206 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए को 234 मिली थी। जबकि 379 में कांग्रेस को सिर्फ 43 सीटें मिली थी और यूपीए 84 सीटों पर जीती थी, अन्य को 61 सीटें मिली थी। मतलब 2019 में कांग्रेस ने जो 52 सीटें जीती थी, उसमें 43 वही सीटें थी जिन पर 4 चरणों में चुनाव हो चुका है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस का जोश हाई है और राहुल गांधी लिख लिख कर गारंटी पर गारंटी दिए जा रहे हैं। 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, आप लिख के ले लो। 164 सीटों पर अभी भी मतदान होने हैं। शायद इसीलिए कांग्रेस के मुखिया जनता को रिझाने के लिए राशन वाला कार्ड चल रहे हैं। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को खाना, आप 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे। चुनावी सियासत में नारे, नंबर, जोश, लिखित गारंटी सब दावे हैं। दावों का क्या, फैसला मतदाताओं को करना है। देखना होगा कि मतदाता किसके हिस्से कितना नंबर देता है। आज तक ब्यूरो।